जय हिंद साथियों, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम लॉजिकल फंक्शन जो है आज सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पर हमारा लॉजिकल फंक्शन जो आता है वो इफ़ हो गया, और दूसरा इफ़ एंड हो गया, और इसके बाद जो है इफ़ एंड के बाद हमारा अगला फंक्शन है इफ़, और एक आता है इफ़ नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 4 फंक्शन जो है क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा का निर्माण करते हैं, और डाटा का निर्माण करने के बाद इन चारों फंक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिपार्टमेंट नेम अपना। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, और उसके बाद जो है स्टेट और सैलरी। ठीक है, ये 3 कॉलम आपको लेना है, और इसमें डिपार्टमेंट के कुछ नाम लिखने, जैसे टीचर, प्यून, गार्ड, टीचर, प्यून, गार्ड और टीचर। ठीक है, और यहाँ पर उनके स्टेट ले लेने, यूपी, एमपी, यूपी, यूके और एमपी और एमपी। ठीक है, और सैलरी, अब यहाँ पर सैलरी आपको फंक्शन के द्वारा देना है। इन सभी फार्मूला का प्रयोग करके इन सभी को क्या करना है, सैलरी देना है। ठीक है, तो आप अपने डाटा के फॉर्मेट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, आगे हमें फार्मूला अप्लाई करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इफ़ फंक्शन की बात आती है। इफ़ फंक्शन का मतलब होता है यदि यहाँ पर मैं कहूँ, इसमें मैं यहाँ पर सैलरी देने के लिए फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। यदि मैं कहूँ यदि A2 वाले सेल में, यहाँ पर A2 में क्या लिखा गया, टीचर लिखा गया ना, यदि A2 वाले सेल में टीचर है तो उसको वेतन मिले इतना रुपया, और यदि A2 वाले सेल में कोई और है, प्यून है, तो उसको मिले इतना, A2 वाले सेल में गार्ड है तो उसको मिले इतना। तो इस प्रकार से हम वेतन देंगे, है ना। तो इफ़ फंक्शन क्या करता है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के डाटा, मतलब कोई डाटा अगर बनाए हो तो उसको आप वैल्यू दे सकते हो। जैसे अभी मैं कोई किराना की दुकान में कोई स्टॉक आइटम का रेट अगर लगाऊं, मैं बोल दूं वहाँ पर इफ़ A2 वाले सेल में 20 बिस्किट है तो C वाले कॉलम में या B वाले कॉलम में हमारा रेट इतना आ जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसमें आज अप्लाई करेंगे। तो इफ़ फंक्शन के द्वारा हम जो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के सभी व्यक्तियों को सैलरी दे सकते हैं अथवा अन्य प्रकार के डाटा की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ हमने लिखा, कोष्टक चालू किया। अब लॉजिक 1 का मतलब इफ़ A2 में क्या है, A2 इक्वल टू क्या है, टीचर है, मतलब A2 में क्या है, टीचर है, तो उसको कितना मिल जाए, मैं लेता तो 14,000 रुपये। ठीक है, कामा इफ़, फिर A2 वाले सेल में क्या है, प्यून हो, यदि टीचर के बदले में प्यून होता है तो उसको मिल जाता मान लो 5,000 रुपये। ठीक है, फिर कामा इफ़ A2 वाले सेल में क्या हो, गार्ड हो। ठीक है, तो इसको मिल जाता है मान लो 7,000 रुपये, और इन तीनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आता है तो उसको मिल जाता है मान लो 0 रुपये। मैंने दे दिया, इंटर प्रेस करके यस कर लेना है। तो यहाँ पर कितना सैलरी आया, 14,000 आया, इसको ड्रैग कर देना नीचे आ करके। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसको टोटल कितना मिल चुका है, टोटल सभी डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर सैलरी मिल चुकी है। ठीक है, कैसे, हमने फार्मूला अप्लाई किया। देखिए A2 में यदि टीचर है तो 14,000, और प्यून है तो 5,000, और गार्ड है तो 7,000, अन्य कोई है तो 0 रुपये। ठीक, अब इसी को यहाँ से ड्रैग कर दिया हमने। यदि मैं इस टीचर को प्यून कर देता हूँ तो सैलरी अपने आप चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर चेंज हुआ। अगर मैं इसको भी क्या करूँ, गार्ड कर देता हूँ, ठीक है, इसकी भी सैलरी क्या होगी, चेंज हो गई। तो कहने का मतलब यदि आप फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो आप मतलब डाटा को चेंज करते हैं यदि बाद में, तो यहाँ पर क्या होगा, वो सैलरी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यदि मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर सैलरी 0 आ जाती है, और यदि मैं फिर से लिखूँ यहाँ पर टीचर, प्यून, गार्ड, तो ये क्या होगा, फिर से सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। टीचर, प्यून, गार्ड, टीचर, प्यून, गार्ड और टीचर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से सभी डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी मिल चुकी है। तो सम फंक्शन से हम क्या करेंगे, इस तरीके से डाटा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो सम फंक्शन से हम यहाँ पर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को सैलरी दे चुके हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम इफ़ एंड की बात करें तो इफ़ से क्या होता है ना, कि हम लोगों को सैलरी दे तो दिए, लेकिन अगर हमसे कोई ये कह देता है कि टीचर यहाँ पर 3 जगह आया है। ठीक है, एक टीचर यूपी का है, एक टीचर मतलब 2 टीचर यूपी का हो गया और एक टीचर एमपी का। अगर मैं कह दूं कि एमपी के टीचर को अलग सैलरी देना है और एमपी के टीचर को अलग देना है, ठीक है, यूपी के टीचर को अलग सैलरी देना है और एमपी की अलग, तो क्या करेंगे,
उसके लिए हम लोग यहाँ पर इफ़ एंड फंक्शन का प्रयोग करेंगे। इफ़ एंड फंक्शन क्या करता है, ये डबल कंडीशन के आधार पर जो है सैलरी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर हमको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इफ़ एंड वाला फार्मूला लगाते हैं। इफ़ एंड वाले फार्मूले से क्या होता है कि जैसे टीचर है, यूपी का है तो उसको अलग सैलरी मिले, और एमपी का टीचर है तो उसको अलग मिले। मतलब यहाँ पर सिंगल कंडीशन है, डबल कंडीशन का उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो चलिए इक्वल टू इफ़ लिख लेते हैं, इफ़ के बाद कोष्टक में एंड इफ़। अब यहाँ पर कोष्टक बंद नहीं करना आपको, बंद लास्ट में होगा। तो टीचर मतलब इफ़ है, मतलब यदि A2 वाले में क्या हो, टीचर हो, A2 वाले सेल में क्या हो, टीचर हो, कामा, और B2 वाले सेल में कहाँ का हो, यूपी का हो। कहाँ को, चाहे यूपी ले लो चाहे एमपी ले लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि A2 में टीचर हो और एंड मतलब B2 में कहाँ का हो, एमपी का हो, तो कोष्टक बंद, उसको मिले 15,000 रुपये। कामा इफ़ एंड A2 में क्या हो, टीचर हो, कामा, और B2 में कहाँ का हो, यूपी का हो, तो इसको मिले 17,000 रुपये। ठीक है, कामा इफ़ एंड A2 में प्यून हो, कामा, और B2 में कहाँ का हो, यूपी का हो, तो उसको मिले, कोष्टक बंद करके देना यहाँ पर 6,000 रुपये। यहाँ कोष्टक बंद के बाद कामा जरूर लगाना, 6,000 रुपये। कामा इफ़ एंड A2 में गार्ड हो, ठीक है, यहाँ गार्ड हो, कामा, और B2 में कहाँ का हो, एमपी का हो, तो उसको जो है मिल जाए 6,000 रुपये। ठीक है, वैसे 6,000 पहले दे रखा है हमने पहले से, इसको मैं चेंज कर दूँ तो उसको मिले 4500 रुपये। अन्य कोई आता है तो उसको मिले 0 रुपये। ठीक है, इंटर मार के यहाँ पर एस कर लेना। तो इसको क्या करना है, यहाँ से नीचे तक आपको ड्रैग कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें गलत हो चुकी हमारी। वो गलत क्या है, यहाँ पर हमने कामा नहीं लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कामा लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कामा हो गया और इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद और देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ हमसे, तो सब कुछ सही है। इंटर मारते हैं तो आया 17,000। अब इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, यदि इस तरीके से आता है गलत तो आप उसको डबल क्लिक करके ना यहाँ संशोधन कर सकते हैं। इफ़ मतलब यदि A2 में टीचर हो, एंड मतलब और, है ना, और B2 में क्या हो, एमपी का हो, तो उसको मिले 15,000। और इसी तरीके से इफ़ एंड A2 में टीचर हो और B2 में यूपी का हो तो उसको मिले 17,000। ठीक, यहाँ पर प्यून का सैलरी नहीं आया। आप लोग देख रहे होंगे कि प्यून का सैलरी नहीं आया, जबकि प्यून कहाँ का है, एमपी का। ठीक है, तो एक मिनट इसमें ध्यान से देखो, प्यून का सैलरी इसलिए नहीं आया क्योंकि प्यून के यूपी वाले प्यून को आपने सैलरी दे रखा है, एमपी के प्यून को सैलरी नहीं दिया है। अगर यहाँ पर आप एमपी कर लेते हो तो क्या होगा, उसको सैलरी मिल जाएगी। अब इसको क्या करना, पूरा ड्रैग कर लेना। जितनी बार चेंज करोगे फार्मूला उतनी बार ड्रैग करना होगा। गार्ड यूपी का है, अगर एमपी कर देते तो उसको सैलरी मिल जाती है। इसको भी यूपी कर लेते हैं, एमपी कर लेते हैं तो इसको भी सैलरी मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अलग अलग यहाँ पर जो है लॉजिक बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें टीचर का बनाया, 2 लॉजिक बना लिया है। एक लॉजिक ये है कि इफ़ एंड मतलब यदि A2 में टीचर है और B2 में कहाँ का, एमपी का, तो उसको 15,000 दे दिया हमने। फिर हमने दूसरा लॉजिक बनाया, इफ़ एंड A2 में टीचर है और B2 में यूपी का है तो इतना होगा। तो एमपी और यूपी के टीचर को सैलरी हमने दे दिया, लेकिन प्यून को जो है केवल एमपी के प्यून को हमने सैलरी दे रखा है, इसीलिए यूपी वाले का यहाँ पर सैलरी नहीं आ रहा। तो आप लोग उसको बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, बढ़ाने का मतलब क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर जहाँ आप कहीं भी बीच में ऐसे रैंडम क्लिक करके आप यहीं से फार्मूला बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कामा लगा देंगे, इफ़ कोष्टक में एंड, और उसके बाद A2 में क्या हो जाएगा आपका, प्यून। A2 में क्या हो, प्यून हो, कामा, और B2 में यूपी का हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी के मतलब प्यून को आप वेतन दे रहे हो तो उसका कामा लगा करके सैलरी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 3600 रुपये या 3500 रुपये ले लेता हूँ। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर उसको सैलरी अब मिल जाएगी। ठीक है, इसको क्या करना है, फिर से आपको ड्रैग करना पड़ेगा। फार्मूला हमेशा ऊपर वाले में ही लगाना। अभी प्यून एमपी का नहीं है, यूपी का अगर करूँ मैं यहाँ पर, तो इस यूपी वाले को 3500 रुपये मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तो यहाँ पर देखिए हमने प्यून
को सैलरी यहाँ पर दे रखा है, यूपी वाले प्यून को भी और एमपी वाले को भी, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी वाले को मिला 3500 और एमपी वाले को मिला 6000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके का सीट बना सकते हैं और मतलब सैलरी दे सकते हैं और अन्य प्रकार के डाटा की भी गणना कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर मैं लिख देता 2020 बिस्किट लिख देता और यहाँ पर रेट लिखा होता, यहाँ पर क्वांटिटी हो जाती। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला चलाते इफ़ एंड A2 में क्या हो 2020 बिस्कुट हो और B2 में क्वांटिटी क्या हो 100 ग्राम की हो तो रेट लगे 10 रुपया, है ना, या 20 ग्राम की हो तो लगे 20 रुपया। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डाटा को बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो लॉजिक आप अपने मन से बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो फार्मूला क्लियर हुआ, इफ़ से हम सैलरी देते हैं डायरेक्ट और इफ़ एंड से क्या होता है, यहाँ पर हमारा डबल कंडीशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात आती है इफ़ और इफ़ नॉट की। इफ़ और का मतलब होता है अथवा। तो यहाँ पर दो लोगों को एक समान प्रकार की सैलरी दी जाएगी। अब इफ़ का मतलब होता है यदि, आर का मतलब अथवा। तो कह रहा है यदि A2 वाले सेल में, यदि A2 वाले सेल में क्या हो, प्यून हो, कामा, अथवा A2 वाले सेल में क्या हो, गार्ड हो। तो यहाँ पर इन दोनों लोगों को सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 7000 मिलेगी। अन्यथा अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता तो उसको 12000 मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीचर को 12000 मिल गया है, टीचर को 12000 मिला और इन दोनों को कितना मिला है, 7000 रुपये मिला। देखो इफ़ का मतलब हो गया यदि A2 वाले सेल में क्या हो, प्यून हो, आर मतलब अथवा, A2 वाले सेल में अथवा क्या हो, गार्ड हो, तो कितना मिले, इन लोगों को 7000 मिले और बाकी कोई अगला पार्टी आता है तो उसको कितना मिले, 12000 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आएगा और इसी को आप नीचे प्लस पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, सबको सैलरी मिल जाएगा। यदि आप टीचर को प्यून यहाँ पर कर देते हैं तो उसका सैलरी ऑटोमेटिक वहाँ पर 7000 हो जाएगा और जहाँ पर टीचर आएगा उसका 12000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। और इसी प्रकार से अगला फार्मूला जो आता है नॉट वाला, इफ़ नॉट का मतलब होता है यदि नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू के आधार पर सैलरी देता है। अगर लिख दूं इफ़ नॉट मतलब यदि नहीं है A2 में टीचर, यदि A2 में टीचर नहीं है तो मिले 7000 और अगर टीचर है तो मिले 15000। ये जो होता है फंक्शन, ये ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू के आधार पर सैलरी देगा। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्यून और गार्ड को ये 7000 दे देगा और टीचर को कितना देगा, 15000 देगा। मतलब फंक्शन में कह रहा है यदि नहीं है A2 में टीचर, यदि टीचर नहीं है तो कितना मिलेगा, 7000 मिलेगा और अगर टीचर है तो कितना मिलेगा, 15000 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से ये चारों फंक्शन आपका क्लियर होता है लॉजिकल फंक्शन में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए फार्मूले फंक्शन के साथ में। अभी इस पर आप लोग और भी प्रकार के डाटा का निर्माण कर सकते हैं। ये जो इफ़ वाला और इफ़ एंड फंक्शन है ना, इसके द्वारा आप बहुत से प्रकार के डाटा की गणना कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने केवल एक के बारे में बताया, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम क्लियर करेंगे इफ़ और इफ़ एंड से और क्या क्या काम हम कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी या दुकान में, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।